Hello students, today we will start with chapter 4, Exploring Windows and more. So let's begin. Let's understand the term operating system. Operating system acts as an interface between the user and the hardware. जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं आपने नोटिस किया होगा उस पर मैसेज आता है लोडिंग विंडोज़. वेल विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हम अपने कंप्यूटर पर किसी भी तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं कर पाएंगे. सो इन जनरल वी कैन से दैट ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प अस टू make use of the different application softwares because it acts as an interface between the user, which are we, and the hardware. An operating system is a software which performs all the basic tasks like file management, memory management, handling the input and output of data, and controlling all the peripheral devices. जैसे कि आपका प्रिंटर, स्कैनर, ये सभी तरह के पेरिफेरल डिवाइसेस जो आप अपने कंप्यूटर पे कनेक्ट करते हैं, इन सभी का मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम करता है. Well, there are a variety of operating system available today, but the most popular ones are Windows, the Mac operating system, and Linux. In this video, we will be discussing the Windows operating system. Windows operating system was developed by Microsoft, an organization owned by Bill Gates. It has a graphical user interface. Graphical user interface में आपको कॉम्प्लेक्स कमांड्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि आपको डिफरेंट टाइप के आइकन्स यानी कि ग्राफिक्स अवेलेबल होते हैं जिनकी मदद से आप इजीली किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं. Let's go through the history of the Windows operating system first. Well, over the years, 1985 से अगर हम देखें तो till 2001 बहुत सारे वैरायटी के विंडोज़ के वर्जन मार्केट में रिलीज हुए. But for the past one decade, we have mainly been focusing on the different versions of Windows 7, 8 and 10. When it comes to Windows 7, it includes various types of file formats that it supports. इसके टच और स्पीड में भी एडवांसमेंट्स किए गए हैं और इसके काफ़ी सारे एडिशंस अवेलेबल हैं लाइक विंडोज 7 स्टार्टर, विंडोज 7 होम बेसिक एक्सेट्रा. विंडोज 8 का प्राइमरी फोकस था ऑन इम्प्रूविंग द एक्सपीरियंस फॉर मोबाइल डिवाइसेस. आप सभी ने नोटिस किया है आपके स्मार्टफोन्स में यूजुअली एंड्रॉयड होता है बट विंडोज़ के स्मार्टफोन्स भी आते हैं. वेल एक्चुअली उन स्मार्टफोन्स में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज़ 8 मोबाइल डिवाइसेस, टैबलेट्स पर ही परफॉर्म करने के लिए बनाया गया था. विंडोज़ 7 में हमारे पास एक स्टार्ट बटन होता था जिस पर क्लिक करके स्टार्ट मेन्यू खुलता था. विंडोज़ 8 में ये स्टार्ट मेन्यू को रिप्लेस कर दिया टाइल्स ने. आपकी एक होम स्क्रीन आती है जिस पर डिफरेंट प्रोग्राम्स की टाइल्स आती हैं तो आप उन टाइल्स पे टैप करके किसी भी प्रोग्राम को लॉन्च कर सकते हैं स्क्रीन पर. Now we are using Windows 10 और Windows 10 में दोबारा से स्टार्ट बटन एंड स्टार्ट मेन्यू का कॉन्सेप्ट लाया गया है बट ऑफ कोर्स उसमें कुछ अपडेटेड फंक्शनैलिटीज भी ऐड की गई हैं. Let's discuss the start menu now. This is what the start menu looks like. इसके दो पार्ट्स हैं, a left and a right one. Well, actually में स्टार्ट मेन्यू में डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड फोल्डर्स के आइकन्स होते हैं तो इसका मेन यूज यही है दैट इट इज यूज्ड फॉर ओपनिंग अ प्रोग्राम एंड ऑब्वियसली दैट प्रोग्राम इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर. इफ वी मूव ऑन टू द राइट हैंड साइड देयर आर अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस. द फर्स्ट वन इज ओनर. वेल इट एक्चुअली डिस्प्लेज द यूजर करंटली लॉग्ड इन. विंडोज का सिक्योरिटी फीचर हमें ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि हम डिफरेंट अकाउंट से लॉग इन करके अपने सिस्टम के सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं. तो जिस भी यूजर ने करंटली जिस अकाउंट से लॉग इन किया होगा उसका नेम वहां मेंशन होता है. जो नेक्स्ट चार ऑप्शंस हैं डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक एंड गेम्स. वेल दीज ऑल ऑप्शंस हेल्प अस टू ओपन द फोल्डर वेयर वी कैन स्टोर द फाइल्स, द इमेजेस
audios, and we can also play games. The next option is computer, and this option opens the windows to access disk drives. आपकी जो भी मेमोरी है उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. देयर इज अ C ड्राइव, देयर इज अ D ड्राइव, तो आप अपने किसी भी ड्राइव को एक्सेस कर सकते हैं यहां से. नेक्स्ट इज कंट्रोल पैनल, एंड इट हेल्प्स अस टू कस्टमाइज अपीयरेंस एंड फंक्शनैलिटी. अगर आप अपने कंप्यूटर के थीम्स को चेंज करना चाहते हैं या उसके फंक्शनैलिटी में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, किसी इंस्टॉल्ड प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, you can make use of control panel. The next option is devices and printers, and it shows the currently connected devices to your computer. Next option is default programs, and it helps us to choose default programs. For example, अगर आप इंटरनेट यूज करना चाहते हैं और आप किसी वेब ब्राउजर को ओपन करेंगे एक्सेस करने के लिए इंटरनेट को, तो कौन सा डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है जो स्क्रीन पर खुले? इट कैन बी गूगल क्रोम, इट कैन बी मोजिला फायरफॉक्स. तो अपने डिफॉल्ट प्रोग्राम्स को चूज करने के लिए आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं. लास्टली वी हैव हेल्प एंड सपोर्ट, एंड दिस हेल्प्स अस टू सर्च द टॉपिक्स रिलेटेड टू विंडोज. विंडोज के काफी सारे न्यू एडिशनल फीचर्स हर वर्जन में ऐड ऑन होते हैं. तो अगर आप उन एडिशनल फीचर्स के बारे में सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं. Now let's move on to the topic features of managing desktop. Now there are a variety of options that help us to manage the desktop. The first one is arrow peek. It helps us to see what is placed on the desktop behind all the windows. For example, अभी आपने My Computer विंडो ओपन कर रखी है आपके सिस्टम पर और आप चाहते हैं कि डेस्कटॉप पर आप सीधा मूव कर जाएं. तो उसके लिए इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस मिनिमाइज ऑप्शन यू कैन ऑल्सो मेक यूज ऑफ एरो पीक. तो आपके टास्क बार के एक्सट्रीम राइट साइड पर अगर आप क्लिक करेंगे तो वो एरो पीक फीचर एक्टिवेट हो जाता है एंड इट टेक्स यू स्ट्रेट अवे टू द डेस्कटॉप. इफ यू क्लिक ऑन दिस बटन अगेन तो आपकी सारी विंडोज वापस से मैक्सिमाइज हो जाती हैं. द नेक्स्ट फीचर इज एरो शेक, एंड इट हेल्प्स अस टू मिनिमाइज ऑल द विंडोज एक्सेप्ट द वन वी आर शेकिंग. अब सपोज आपके पास 2 विंडोज ओपन है, लेफ्ट साइड पर दिस पीसी एंड राइट साइड पर आपका पावर पॉइंट. तो अगर आप सिर्फ अपने सिस्टम पर दिस पीसी वाले विंडो को ओपन रखना चाहते हैं तो आप इसके टाइटल बार पे क्लिक करके इसे शेक करेंगे. तो देखिए ऑटोमेटिकली आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो मिनिमाइज हो गई. द नेक्स्ट फीचर इज एरो स्नैप, एंड इट हेल्प अस टू मैक्सिमाइज और रीस्टोर द विंडोज विदाउट यूजिंग द बटन्स. लेट्स सी हाउ. अगर आपको अपनी विंडो को मैक्सिमाइज करना है तो आप उसके टाइटल बार से उसे क्लिक करके सीधा ऊपर की तरफ ड्रैग करके रिलीज करेंगे. तो देखिए आपकी विंडो मैक्सिमाइज हो गई. और अगर आप उसे वापस उसके प्रीवियस साइज पर रीसाइज करना चाहते हैं तो आप अगेन टाइटल बार से उसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे. तो देखिए वो वापस से अपने प्रीवियस साइज पे ही रिस्टोर हो गई. द नेक्स्ट फीचर इज टास्क बार प्रीव्यूज. दे आर थंबनेल इमेजेस ऑफ ओपन विंडोज अटैच टू द टास्क बार आइकन. आपके टास्क बार पर जितने भी प्रोग्राम्स या विंडोज ओपन होती हैं, अगर आप उनके आइकन पर अपने माउस को पॉइंट करते हैं तो इस तरह से उन विंडोज का एक प्रीव्यू आपको मिल जाता है. तो इस प्रीव्यू से आप अपनी विंडो को क्लोज भी कर सकते हैं और अगर आप उस पर प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपकी विंडो मैक्सिमाइज भी हो सकती है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, शटडाउन ऑप्शंस. जब आप अपने सिस्टम को शट डाउन करते हैं तो वहां पर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. द फर्स्ट वन इज रीस्टार्ट. इफ यू यूज दिस ऑप्शन ऑल द प्रोग्राम्स विल गेट क्लोज्ड एंड द विंडोज विल शट डाउन एंड आफ्टर दैट इट विल रीस्टार्ट. इफ यू मेक यूज ऑफ द लॉक ऑप्शन it will leave all the programs as they are and then it will display the welcome screen. अगर आप स्लीप मोड को यूज करते हैं तो सारे प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर के रैम में स्टोर हो जाते हैं और आपके कंप्यूटर को एक लो पावर कंजम्पशन स्टेट में प्लेस कर दिया जाता है. लास्ट इज हाइबरनेट. इस ऑप्शन में आपके सारे कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट्स हार्ड डिस्क पर स्टोर कर दिए जाते हैं और आपका कंप्यूटर प्रॉपरली शट डाउन कर दिया जाता है.
Now let's quickly go through the key points of this chapter. सबसे पहले हमने डिस्कस किया ऑपरेटिंग सिस्टम which acts as an interface between the user and the hardware. Well, we mainly used Windows operating system in this video, which is developed by Microsoft. The start menu contains the icons and is mainly used for opening a program which is installed on the computer. For managing the desktop, different features are available to us, जिसमें हमने डिस्कस किया arrow peek, arrow shake, arrow snap and taskbar previews. And lastly, we discussed the different shutdown options like restart, lock, sleep and hibernate. Well, that's it for today's video.